चलो, रिफ्लेक्शन वाला पूरा पोर्शन फिनिश हो गया था लास्ट के लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी फिनिश हो गए थे टेक्स्ट बुक के। और रिफ्लेक्शन के अंदर जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट था सारा पढ़ा दिया। आगे के प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जिसको रिवाइज करना है उस लोगों के लिए। ठीक है, मेरा ऐसा प्लानिंग है कि रिफ्लेक्शन पहले फिनिश कर दूं, सॉरी रेफ्रैक्शन फिनिश कर दूं। रेफ्रैक्शन के बाद रेफ्रैक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद अगर पॉसिबल होता है तो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल थोड़े लॉजिकल बेस के वो भी सॉल्व कराऊं, मेरा ऐसा है। बट जितनी जल्दी फिनिश होगा उतनी जल्दी वो चीज़ पॉसिबल कर सकते। डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं रेफ्रैक्शन के साथ। अभी तक जितना पढ़े थे वो सब चीजों में क्या था कि रिफ्लेक्शन हो रहा था। रिफ्लेक्शन मतलब क्या था कि लाइट एक सरफेस पर से वापस जा रही, बाउंस अप हो रही। ठीक है, तो वो जो फिनोमिना था उसके अंदर, वो फिनोमिना मतलब रिफ्लेक्शन, उसके अंदर होता क्या था एक्चुअली में। सपोज ये एक सरफेस है, ओके, ये एक सरफेस है, ये सरफेस पे से लाइट का रिफ्लेक्शन होके ये रिफ्लेक्ट हो जाता था, इतना पढ़े हो ना। तो वो जो ये पूरा मीडियम था वो पूरा मीडियम कैसा था, सेम मीडियम था, ओके। और ये जो सरफेस थी वो रिफ्लेक्टेड सरफेस थी, बराबर, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो रही थी, उससे बाउंस अप हो रही, ओके। अब बात करते हैं ऐसे फिनोमिना की जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है, ओके। तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे रेफ्लेक्शन होगा। डन। रेफ्लेक्शन का मतलब पता चल गया, मतलब लाइट का बैंड होना। और वो कब होगा, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तब वो बैंड हो, और वो फिनोमिना को बोलेंगे रेफ्रैक्शन। बेसिक पता चल गया क्या है। चल तो स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोला है डेफिनेशन, इट्स अ वन मार्कर डेफिनेशन, ओके। दूसरी एक चीज, टू मार्कर के अंदर कभी कभी रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन दोनों का डिफरेंस आता है, ओके। सो पॉइंट आउट फिगर आउट करते जाऊंगा कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हो डिफरेंस के अंदर। सो डेफिनेशन, when light ray traveling in a medium are incident on the transparent surface, ओके, जब भी वो ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी ऑफ अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में गई, ठीक है, आर बैंड एज दे ट्रैवल इन अ सेकेंड मीडियम, मतलब एक मीडियम में से, ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। जब मीडियम 1 पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये वाला मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, एट दैट टाइम वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये फिगर के अंदर वो ही कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ओके। चलो क्या बोला है, थोड़ा ये साइड वाले ऐसा मिडल में आ जाओ ना तो मैं लिखूंगा तो पता चलेगा, ओके। सो इसमें क्या बोला है, तो ये आपकी सरफेस है, ये है रेरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ओके। रेरर और डेंसर मतलब एक होगा डेंसर, सपोज मैं ग्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो ग्लास के आउटर एरिया का जो होगा वो रेरर मीडियम होगा, और ग्लास खुद क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। वैसे पानी, तो पानी के ऊपर क्या होगा, एयर, तो पानी के अंदर वाला जो मीडियम होगा वो डेंसर हो जाएगा, ओके। तो दो मीडियम आएंगे, एक रेरर और एक दूसरा डेंसर, ओके।
नेक्स्ट, तो जब नॉर्मल तो पता ही है, जो पहले पढ़ा था नॉर्मल, वो क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये एक मीडियम है रेरर मीडियम, दूसरा है डेंसर मीडियम, और ये जो एक्स वाई है वो मेरी ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ओके। तो जब भी लाइट इनसाइड कर रही है ये वाले पॉइंट पर, तो वो रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या हो गई, बैंड हो गई। जाना कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए थी ना, हाँ या ना, पर वो मीडियम आ जाने की वजह से, वो सरफेस आ जाने की वजह से वो क्या हो गई, बैंड हो गई, तो उसे बोलेंगे रेफ्रैक्शन, ओके। वो अगर मीडियम नहीं होता तो क्या होती, सीधी सीधी चली जाती ना, पर वो मीडियम बीच में आ गया, और मीडियम कैसा था, ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो एयर, वो लाइट क्या हो सकती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास हो सकती है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम आने की वजह से लाइट जो सीधे जाना चाहिए था वो क्या हो गया, बैंड हो गया, तो वो फिनोमिना को बोलेंगे रेफ्रैक्शन। डन, इजी, इजी, चलो ओके, डन। तो इसमें भी दो चीजें आती है, एक आएगा इंसिडेंट रे और दूसरा आएगा रेफ्रैक्टेड रे। उसमें रिफ्लेक्टेड था, इसमें रेफ्रैक्टेड है, ये आर वो एल, डन, पता चल गया। रेरर किसे बोलेंगे, डेंसर किसे बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट सरफेस किसे बोलेंगे, नॉर्मल क्या होगा, ओके, इंसिडेंट रे एंड रेफ्रेक्टेड रे, ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़े, श्योर। तो अब लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन, अब लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन क्या है, तो सपोज एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरी आ गई सरफेस, ठीक है, इसमें एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये आ गई मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी आ गई इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है अंदर, सॉरी रेफ्रैक्ट हो रही है, कलर कौन सा ले ले, लाइट ग्रीन कलर ले, ठीक है, एस, बैंड हो गई, यस या नो। ये मेरा ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। नेक्स्ट, ये सरफेस है तो मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूं नॉर्मल, इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ, उसको नाम दे देता हूं ओ, पॉइंट ऑफ, ये आ गया मेरा P और ये आ गया मेरा Q, ये क्या आएगा एन एन डैश, इस क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये जो है वो मेरा क्या है, इंसिडेंट रे, ये जो आएगा वो मेरा क्या होगा, रेफ्रैक्टेड रे, ओके, डन। ट्रांसपेरेंट सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल बिटवीन द सॉरी इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन अ रेफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, सेम जैसा उसमें पढ़े थे इसमें भी सेम ही है, ठीक है। ये वाला जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, और ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, ये चीज भूलना नहीं है,
ये चीज बहुत काम आएगी अभी। ऊपर वाला मीडियम कैसा, नीचे वाला, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये और ये, डन। चलो तो अब लॉ के तरफ आगे बढ़े। चलो, लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ, इसमें भी दो है, जैसे उसमें दो थे ना वैसे इसमें भी दो। क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल to the transparent surface at the point and refracted ray all lies in one or the same plane. ओके, उसमें भी सेम ही था ना, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal lies in a same plane. ओके, दूसरा इसमें थोड़ा अलग है, सेकेंड वाला को, द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ साइन। जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तब पता चलेगा साइन क्या होता है। एक्चुअली मैं ऐसे थोड़ा बता देता हूं साइन क्या होता है। ये अब जब आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, ये कौन सा ट्राइंगल है, सपोज मैं ये एक एंगल थीटा कंसीडर करता हूं, एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। ये हो गई मेरी ऑपोजिट साइड, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस और ये हो गया मेरा एडजेसेंट साइड। ये एंगल के सामने वाली साइड, ये एंगल के पास वाली यानी एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूस। क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर जो ऑपोजिट साइड है उसके डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस करूंगा। ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो लूंगा वो रेशियो को डिनोट करते हैं साइन थीटा से। ओके, साइन थीटा से, बस अभी इतना समझना। बाकी मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि क्या है क्या। ओके, साइन थीटा इन द सेंस ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। डन। तो मतलब वो एंगल है, ये क्या है, थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल, पता है ना। चलो, द रेशियो ऑफ साइन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, and the sine angle of reflection refraction which is called as a R। मेरे को क्या लेना है, रेशियो लेना है, किसका, इंसिडेंट एंगल के साइन का डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे का साइन का। दोनों का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, कांस्टेंट, जिसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कहीं कहीं पे इसको म्यू पढ़ा जाता है, म्यू। ओके, या तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है एन या ईटा। ओके, डन। कहीं कहीं पे इसको म्यू पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पे एन पढ़ा जाता है, म्यू पढ़ा जाता है, कांस्टेंट भी लिखा। ओके, इज द इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा पर अभी इतना याद रखो कि इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलेंगे आर आई। कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, किसी ने मुझे डाउट पूछा था आर आई का। ओके, दूसरी लैंग्वेज में यहां पर N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। मैंने रेशियो को अलग अलग लिख दिया। ओके,
एक्चुअली में होता क्या है, इसको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये पता चल गया कि रेशियो है किसका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साइन का डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्ट सॉरी इंसिडेंट रे के साइन, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ refracted angle which is equals to reflective index of medium 2 with respect to 1। ठीक है सर, ये तो पता चल गया, ठीक है। ये चीज नहीं पता चल रही कि आप रिस्पेक्ट टू पर किसकी रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, वो पता नहीं चल रहा, नहीं चलाना। चलो तो उसके लिए थोड़ा और आगे जाते, फिर वापस ये वाले पॉइंट पे आए। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चलो यहां पे वर्ड आया मेरा क्या, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब ही नहीं पता कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता क्या, नहीं बताना, नहीं बताना। तो अब उसको पहले पता लगा। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी होती है ना, यस या नो। तो वैसे वो मीडियम की प्रॉपर्टी। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द टर्म of speed of light. The refractive index of the medium may be defined in the term of speed of light. मतलब जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसका मतलब क्या हुआ, इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, देखो आपको अगर याद हो ना, तो जब मैंने लाइट की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, चैप्टर की स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी, तो उसमें ऐसा बोला था कि जब जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड चेंज होगी। पढ़ाया था ना, यस या नो, स्पीड चेंज होगी। दूसरी चीज एक और पढ़ाई थी कि लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, लाइट की स्पीड एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, चेंज होगी। मतलब ये वाली स्पीड में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम में, तो वो वैल्यू, ये दोनों का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलेंगे, पता चल गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ओके, तो यहां पे जो स्पीड ऑफ वैक्यूम होता है ना, स्पीड ऑफ वैक्यूम, उसको डिनोट करते हैं सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम है उसको डिनोट करते हैं वी से। तो वो हो गया मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर म्यू नहीं लिखना तो उसको एन भी लिख सकते हैं। ओके डन, पता चला। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कभी कभी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब उसका कंपैरिजन किसके साथ किया है, वैक्यूम के साथ। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया, वैक्यूम के साथ। ओके, अगर मैं वैक्यूम हटा के दूसरे कोई चीज का डाल देता हूं, ठीक है डन, मैं ऐसा बोलूं कि आपके दो के मार्क्स की कंपैरिजन, दो स्टूडेंट के मार्क्स की कंपैरिजन करूं और खाली स्टूडेंट के मार्क्स की कंपैरिजन करूं, ठीक है। जैसे कल्पित है तो कल्पित के मार्क्स मैथ्स में कितने आए, तो वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर मैं उसकी कंपैरिजन करूंगे जैनम की कंपेयर में कितने आए, तो वो होगा
रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, पहले सिंगल, सिंगल मतलब किसी के साथ कंपेयर करो तो रिलेटिव, दोनों रिश्तेदार, रिश्तेदार तू और कल्पित। ओके, तो चलो, द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। दो मीडियम है ना, ये आ गया मेरा मीडियम 2, ये आ गया मेरा मीडियम 1। ओके, तो मैंने किसकी बात की, मीडियम 2 की विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, the reflective index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as ratio of speed of light in medium 1 divided by speed of light in a medium 2। मतलब यहां पे होगा क्या, अब ये चीज थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात। अगर मैं मीडियम 2 की बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये 1 को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। ओके, देखो यहां पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विच इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। मतलब ये जो μ1 लिखा है ना, वो किसकी कंपैरिजन में है, वैक्यूम की। ये 2 लिखा हुआ है वो किसकी कंपैरिजन में, वैक्यूम की कंपैरिजन। और ये किसकी कंपैरिजन में, एक दूसरे की कंपैरिजन। ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब यहां से अगर मुझे μ2 लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, C/V2 वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, यस या नो। यहां से अगर μ1 लिखना हो तो C/V1 वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। स्पीड ऑफ वैक्यूम कैसा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैसा रहेगा, सेम, सब जगह पे सेम। चलो, तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो C/V2 डिवाइडेड बाय C/V1 हो जाएगा। CC कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर नीचे, तो वो हो जाएगा V1 बाय V2। तो ये आ गया, देखो। ओके, और विच इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। अब ये λ1 λ2 क्या है, तो वेवलेंथ है। क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो दो चीजें चेंज होगी, एक वेलोसिटी और दूसरा वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था। क्या दो चीज चेंज होगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये वाला जो है, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट वो न्यूमेरिकल के लिए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके अंदर कंपैरिजन पूछेगी, कौन सा डेंसर है और कौन किसके अंदर बैंड होगा, किसके अंदर नहीं बैंड होगा। ओके, डन। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, वो सारी चीजें आएगी। अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं, उसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम। ओके, अगर मैं दो की कंपैरिजन करता हूं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 which is equals to μ2 upon μ1। आपके टेक्स्ट बुक में n गिवन है, यानी कंफ्यूज मत होना कि सर आपने म्यू लिखवाया था, आपने उल्टा यू लिखा था, पर मेरे में तो सीधा n लिखा हुआ है। ओके, मैं ऐसा ऐसा लिखा, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होगा। हाँ, टेक्स्ट बुक उल्टी करके पढ़ लेना, ठीक है।
तो 2 1 है ना, तो ऊपर 2 नीचे 1। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो ऊपर 1 नीचे 2। डन। और लेमडा के अंदर 1/2। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो तो अब वापस आते हैं यहां पर। सपोज इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2। ओके, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2। तो अगर इसके अंदर मैं लिखूंगा साइन आई, आई मतलब, और यहां पे आएगा साइन आर। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू ऑलवेज n2 साइन आर। ओके, अब साइन साइन वाले टर्म को एक साइड ले जाता हूं तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, ये n2 अपॉन n1 हो जाएगा। सर आपने अभी तक तो म्यू लिख रहे थे, अब n कहां से आ गया, तो अभी समझा। हाँ, टेक्स्ट बुक से। बोर्ड उल्टा, मोबाइल है ना, ऐसा उल्टा करके देख लेना तो वो हो जाएगा। ओके, डन। और इसकी जगह पे मैं 2 1 लिख सकता हूं, अभी लिखा। डन। इसके लिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसके लिए यहां पे ये वाला सेंटेंस, द रेशियो ऑफ साइन एंगल आई to the ratio of sine angle R is the constant which is called as a reflective index of second medium with respect to 1। पता चला सेंटेंस का, यानी सेंटेंस डायरेक्ट दे दिया, उसके पीछे इतना सारा लॉजिक लगा। ओके, डन। पता चला ये कैसे आया। ये जो ये पूरा जो है ना, हम लोग जब पढ़ते थे ना तब हमारे को स्नेल्स लॉ आता था। इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल क्या होता है, कीड़ा तेरे जैसा। गोकड़ गाय, गोकड़ आ तो गुजराती में ले आई, गोकड़ गाय। अभी बारिश में निकल आएगा, देखना बारिश गिरेगा ना तो अभी तेरे जैसे बहुत सारे निकलेंगे। है, पता चला, पता चला इतना। डन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं, पता चला। वो किसकी प्रॉपर्टी है, ये सारी मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम नहीं। ओके, खांस लिया बस मैंने। चलो, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। मतलब ऊपर भी क्या है, देखो ऊपर भी क्या है, स्पीड, न्नीचे भी क्या है, स्पीड। ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, तो कैंसल। ठीक है, ऐसा सिखाया था एक न्यूमेरिकल में, पता हो तो, मैग्निफिकेशन वाले के अंदर। ठीक है, तो ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो दोनों कैंसल आउट हो गए, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होगा। वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब नो यूनिट और डायमेंशन, इट्स जस्ट अ सिंपल नंबर। ओके, उसके पीछे किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, लीटर, सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लगेगा। डन। अब उसके ऊपर कौन सी चीजें इफेक्ट करती है, तो ये कभी कभी है ना 2 मार्कर क्वेश्चन आता है।
और ये वाला जो है ना, ये पूरा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन कभी कभी इंडिविजुअल पूछते हैं, या तो 2 मार्कर के अंदर दोनों आ जाए। और स्नेल ये वाला जो पूरा है ना, वो पूरा 2 मार्कर क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये सारी चीजें और ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाँ, तब जाके 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। बराबर देवांश बेन? सो फैक्टर विच इज which the refractive index of the medium depends are: first, nature of the medium कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस कैसा है कैसा नहीं, वो सब पे डिपेंड करेगा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ चेंज होगी, कलर चेंज होगा लाइट का। ओके, आप यूवी लाइट बोलते हो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज बोलते हो ना, तो उसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ चेंज होने की वजह से वो ऐसी हो। ओके, तो उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो सब जगह पे आएगा, तापमान। मैं मारूंगा तो तू गर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम के आसपास का जो वेदर होगा, सराउंडिंग होगा, वो गर्म होगा, तो मीडियम क्या करेगा, उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा। अगर कोल्ड वेदर होगा, कोल्ड सराउंडिंग होगा, तो वो क्या करेगा, उसके पास अगर ज्यादा हीट होगी तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो सर जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाए। उसमें भी चेंजेस आते, जैसे केमिस्ट्री में आप कैसा पढ़े हो कि सॉलिड को अगर गर्म करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। ओके, और अगर लिक्विड को गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगे, तो और मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जाएंगे। सीखे हो ना? तो सेम वो चीज भी यहीं पे ही लगती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो मीडियम की डेंसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीडियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से वो पतला हो जाएगा। ओके, वो लिक्विड के तरफ जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, वो पेपर में कन्वर्ट होते जाएगा। ओके, तो उस टाइम पे मीडियम की थोड़ी भी चेंजेस की वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। लाइट की वेवलेंथ चेंज हो गई तो स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, डन। चलो, तो ये वाला पॉइंट भी डन। It may be noted that the reflective index is the characteristics of the pair of the media मतलब medium, and also depends on the wavelength of light, but independent from the, मतलब इंसिडेंट एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, इतनी चीजों पर ही डिपेंड करेगा। ओके, एमसीक्यू में पूछ सकते, 3 ऑप्शन दिए हुए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स और नॉट डिपेंड ऑन विच फैक्टर। इसमें से 3 दिए और चौथा ये वाला दे दिया हो, इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल करके आ जाना, सोचने का नहीं। ठीक है, डन। ये सारी पॉइंट्स है ना, थोड़ा याद रखना। जो 1 मार्कर एमसीक्यू में मार्क्स आते हैं, 24 मार्क्स का जो एमसीक्यू आएगा, उसके अंदर जहां पे 1 मार्क्स चले जाते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ सकता है। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको करके आने हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, डन। यहां तक का कोई इतना इशू मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, सिर्फ डेफिनेशन टाइप का ही है और फॉर्मूला ही। आगे बढ़े, वाह, अभी 13
13 मिनट बाकी। चलो, ये तो पता चल गया कि सर जब भी लाइट है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, बैंड होगा। क्या होगा, बैंड होगा, बैंड होगा। ठीक है, हाँ बैंड, अलग अलग टाइप के बैंड होते हैं, जैसे ये वाला बैंड। ठीक है, तो उसके अंदर दो चीजें होती, जब वो रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाता है, जब वो रेरर मीडियम में से कहा जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा, एट दैट टाइम वो क्या होगा, अवे फ्रॉम, सॉरी, वो बैंड होगा। आपको ये तो पता है कि वो लाइट क्या होगी, बैंड होगी, पर कौन से डायरेक्शन में बैंड होगी, तो जब भी वो रेरर में से डेंसर में जाएगा तो वो टूवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड होगा। ओके, टूवर्ड्स टू नॉर्मल। देखो यहाँ पे ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये देखो जाना क्या चाहिए था, ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए, पता है, पर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी टूवर्ड्स टू नॉर्मल आ गया। यस या नो? तो उससे उल्टा अगर वो डेंसर में से रेरर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे टू, अवे फ्रॉम आएगा। सॉरी, मुझे इंग्लिश इतना ज्यादा नहीं आता है। फ्रॉम नॉर्म, याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा? जब वो रेरर में से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स टू नॉर्मल, जब डेंसर में से रेरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम, रेरर में से डेंसर टूवर्ड्स, और डेंसर में से रेरर अवे, रेरर में से डेंसर आर टू डी, डी टू आर, ओके, आर डी टी, आर डी टी, डी आर ए, ड्रा। एसिडिटी तो एसिडिटी याद रखा। ठीक है, डन। चलो, तो यही चीज पर एक फिनोमिना काम करता है जिसको बोलते हैं रेफ्रेक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। पहला, ऐसे चार ऑप्टिकल चीजें हैं, चार ऑप्टिकल चीजें हैं। एक ये आता है ग्लास स्लैब, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर और प्रिज्म। ओके, चार चीजें। ठीक है, कितनी मोटी बेन કેટલા? ચાર. કયા કયા? તું મોટી બેન છે? બાકીના બે કયા લેન્સ અને બીજું? હા, ચાર ચીજે, ગ્લાસ સ્લેબ, પ્રિઝમ, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चारों ही चीजें किसमें से बनी होगी, ग्लास में से बनी होगी। अभी तो चलो फाइबर यूज होता है ग्लास के लिए, ठीक है, पर सब जगह पे पहले लेंस यूज होता था, कांच का, ग्लास। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे ग्लास स्लैब पे से। ओके, चलो, तो उसके लिए ग्लास स्लैब मतलब एक रेक्टेंगल स्लैब होता है कांच का। ठीक है, मेरे पास पड़ा है, लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे ग्लास स्लैब कैसा होता है, प्रिज्म कैसा होता है, लेंस कैसे होते हैं, मिरर कैसे होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। ओके, कुछ लोगों को दिखाया है स्कूल पे, है ना? चलो, तो अब बात करते हैं किसकी, ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये एक ग्लास स्लैब है, कलर कर देते हैं। चलो,
हल्का फुल्का कलर, ग्लास स्लैब है तो ग्लास जैसा दिखना भी चाहिए। ओके, तो ये है मेरा ग्लास स्लैब। कैसा स्लैब? ग्लास। चलो, ग्लास स्लैब है, इसको नाम दे देते सरफेस को। ये वाली सरफेस है मेरी ए, ये वाली सरफेस है मेरी बी, ये वाली मेरी सरफेस है सी, और ये हो गई मेरी। तो ये सरफेस ए बी, ये सरफेस सी डी। ओके, डन। तो ये सरफेस है, तो यहां ये पूरा कैसा होगा? ग्लास का, तो ट्रांसपेरेंट होगा। यस या नो? ट्रांसपेरेंट होगा। चलो, तो अगर यहां से एक लाइट का सोर्स यानी लाइट आ रही, क्या आ रही है? लाइट आ गई। चलो, ये लाइट आ गई, ऐसे रखो। चलो, ये वाला पॉइंट क्या आ गया मेरा? पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैं यहां पे नाम दे देता हूं पी। नहीं दिख रहा पी, ये भी नहीं दिख रहा। अब ये वाला तो दिखेगा ही। ओके, नहीं देखा तो उम्र देंगे तमालो। ये पी अब दिख रहा है। चलो, इसको नाम दे देते हैं क्यू। पी क्यू क्या है मेरा? इंसिडेंट रे। अब देखो, इसके अंदर है ना, ये आगे वाले फिगर में भी कुछ नाम दिया हुआ है, उसके अंदर पी क्यू आर एस दिया हुआ है, ये ए बी सी डी आर एफ जी एच सब क्यों? ठीक है, मैंने नेम चेंज कर दिया, अब अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोला सर यहाँ पे अलग लिखा है वहां पे अलग लिखा है। फिनोमिना तो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा सब तो मुझे आता नहीं है, पर पढ़ा लेते कैसा हूँ, बराबर है। वो झील भाई क्यों शांति। चलो, अब ये पॉइंट ड्रॉ किया तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, तो अब ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। तो ये वाला पॉइंट पे एक आ गया नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल को नाम दे देते हैं एन, एन डैश, बस रोमन, नील और नील डैश। ओके, चलो, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। चलो, ये मीडियम में से ये मीडियम में जा रहा है, ये मेरा रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम में से मैं डेंसर मीडियम में जा रहा हूं। तो क्या होगा? क्या होगा? टूवर्ड्स टू नॉर्मल। तो वो टूवर्ड्स टू नॉर्मल क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा। तो ये टूवर्ड्स टू नॉर्मल मैंने बैंड कर दिया। देखो, हो गया ना? जाना चाहिए था सीधे, बैंड हो गया ऐसे। ठीक है, सो इसे बोलेंगे आर, रिफ्लेक्टिव रेफ्रेक्टिव एंगल। ओके, चलो, ये वाले पॉइंट पे अब लाइट आ गई, ये वाले पॉइंट, तो इसको दूसरा नाम दे देते हैं पी क्यू हो गया, तो इसको दे देते हैं एम। मनमीत मेरा बेचारा आया नहीं। ओके, अब ये वाले पॉइंट पे से भी बाहर निकलेगा ना लाइट, क्योंकि पूरा कैसा मीडियम है, यानी लाइट पूरा अंदर से ट्रैवल करके निकलेगा। तो अभी तक यहीं पे पहुंचा है। तो अगेन ये वाले पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा? नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल को भी नाम देता हूं एन, एन डैश। ठीक है, चलो, ये कैसा मीडियम है? ये कैसा मीडियम है? तो लाइट डेंसर मीडियम में से कहां जा रही है? रेरर मीडियम में। तो टूवर्ड्स टू नॉर्मल के अवे टू नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो इसको चले जाने देते हैं। ओके, चली गई।
ऐसा जाएगा तो इसको थोड़ा ऐसे, चली गई, जानी चाहिए थी ऐसे, थोड़ा दूर चली। ओके, जेड जैसा कुछ दिख रहा होगा। उम्र हो गई बोला ना, ठीक है। चलो, तो इसे नाम दे देता हूं इमर्जेंट रे। ई बाहर निकली ना, इमर्ज हो गई है? यहां से ये एरो ऐसे गया और ये बाहर निकल गया। ओके, चलो, ये आर है तो ये भी कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे, ये दोनों लाइन कैसी, पैरेलर, ये दोनों लाइन कैसी, तो ये दोनों एंगल कैसे, क्यू इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। डन, डन। चलो, अगर अगर ये स्लैब नहीं होता, क्या नहीं होता, तो ये लाइट की रे है कैसी जाती, सीधी चली जाती, जाती के नहीं जाती। तो मैं इसको, अरे बबुआ, सीधी लाइट को रे को पास करता हूं। सीधी है, सीधी है बेचा, ठीक है। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो सीधी के सीधी चली जाती। ओके, अब होगा क्या, सर इतनी सारी कथा की, उसका मतलब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप फिगर ड्रॉ करके समझा तो रहे हो, बट अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट क्या होती, सीधी सीधी चली जाती, पास हो जाती। अगर ग्लास स्लैब आ गया तो लाइट की रे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, सीधी जाने की जगह पे थोड़ी सी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ये जो शिफ्टिंग हुआ, ये जो शिफ्टिंग हो रहा है इतना, ठीक है, उसे बोलेंगे लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। ओके, शिफ्ट हो गया ना, उसे बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, डन। कॉन्सेप्ट पे आ जाए वापस। चलो, यही सारी चीजें उसमें बताई गई है। ओके, वहां पे ये जो फर्स्ट मीडियम है इसको एयर कंसीडर किया हुआ है, ये डेंसर है मतलब ग्लास कंसीडर किया हुआ है, और वापस ये वाला जो मीडियम है वो एयर कंसीडर किया हुआ है। ओके, पहले पूरा डेरिवेशन आता था 3 मार्कर के अंदर, 3 और 4 मार्कर के अंदर पूरा डेरिवेशन आता था लेटरल शिफ्ट का, जिसके अंदर आपको प्रूव करना पड़ता था कि ये शिफ्ट, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ये दोनों लाइन एम एक्स और ये वाली जो पूरी लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल है, वैसा प्रूफ करने का आता था। बट अभी वो प्रूफ निकल गया है, सिर्फ आपको थियोरिटिकल पोर्शन ही है, इतना ही, ठीक है। कैसे पैरेलल हुआ पता चल गया, पूरा मैकेनिज्म पता चला, ठीक है। मैंने सिर्फ रेयर डेंसर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया, उसके अलावा कोई ज्यादा का कॉन्सेप्ट लगाया नहीं। नेक्स्ट, lateral shift. Lateral shift is the perpendicular distance between the incident ray and emergent ray when light is incident oblique only reflecting slab with the parallel faces। मतलब जो सॉरी क्या बोला, लेटरल शिफ्ट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
between incident ray and emergent ray of the two parallel sides of the glass slab. ओके ये दो पैरेलल साइड है किसकी, तुम्हारी नहीं, ग्लास स्लैब की. एक साइड पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट रे आ रही है, दूसरी साइड से क्या हो रही, इमर्जेंट रे निकल जा, वो दोनों के बीच में जितना शिफ्ट हुआ उसे बोलेंगे लेटरल शिफ्ट. इट्स अ डिस्टेंस, इसके अंदर लिखा हुआ है देखो, लेटरल शिफ्ट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between emergent and incident ray. ओके चलो, अब कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है. लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास. ये ग्लास स्लैब कितना थिक है उस पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट, लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल. ठीक है, मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाऊंगा लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, इंसिडेंट एंगल कम करूंगा लेटरल शिफ्ट कम होगा. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला, ठीक है. मैं थिकनेस बढ़ाऊंगा तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, थिकनेस कम करूंगा तो लेटरल शिफ्ट कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है इसके लिए. नेक्स्ट, लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब. Okay, and lateral shift is inversely proportional to the wavelength of incident. Okay, so याद रखना है lateral shift जो है which is directly proportional to the thickness, lateral shift is directly proportional to the incident angle, lateral shift is directly proportional to the reflective index, and refractive index is the inversely proportional to the wavelength of the light. Done. lateral shift कैसे होता है पता चल गया, हो गया. ये ऐसे तो नहीं पूछते हैं बट जर्नली ट्रू मार्क 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है. अगर 3 मार्कर के अंदर क्वेश्चन आता है अगर ये, तो 3 मार्कर के अंदर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, 3 मार्कर के अंदर ये पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. सपोज टेक अ वन ग्लास स्लैब, PQ is the incident ray and NS is a normal to the surface of AB and this and so on. पर टेक्स्ट बुक में वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज पढ़नी है जानकारी के लिए, जिससे आप ये चीज कर सको, प्रॉपर्टीज पढ़ सको. ओके डन. लेटरल शिफ्ट में कोई डाउट किसी को, मुझे नहीं लगता लेटरल शिफ्ट में डाउट होगा. ठीक है, तो आज इतना लगते हैं, नेक्स्ट टाइम से थियोरिकल लेंस देखेंगे. डन.